टेस्ट पेपर 8 के क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 4:5 देन सी रेशियो ए इक्वल टू हाउ मच, माने कितना होगा, इसको फिल करना है। देखिए सी रेशियो ए इक्वल कितना होगा, इसको हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद जो आएगा उसको राइट कर लेंगे। तो जो गिवन है ए रेशियो बी इक्वल टू रेशियो 3, एक ये गिवन है। सेकंड चीज गिवन है बी रेशियो सी इक्वल टू इक्वल 4:5। आपको फाइंड क्या करना है इसमें, सी रेशियो ए, इसकी वैल्यू निकालनी है कि सी रेशियो ए की वैल्यू कितनी आएगी, वो आपको फिल करना है इसमें। देखिए सी रेशियो ए निकालने के लिए इसमें दोनों में देखें, दोनों ए रेशियो बी है और ये बी रेशियो सी है। इन दोनों में देखें तो बी कॉमन है। क्या है, बी कॉमन है। बी कॉमन है तो इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। ए रेशियो बी को क्या राइट कर सकते हैं, ए अपॉन बी इक्वल हो जाएगा 2/3, और बी रेशियो सी को क्या राइट कर सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में, बी अपॉन सी इक्वल टू 4/5। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाइंग दीज इक्वेशंस, मल्टीप्लाइंग दीज रेशियो या दीज इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, देखिए मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सपोज करिए सेकंड इक्वेशन आप ले लें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी, लेफ्ट से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया। अब राइट से राइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 इंटू 4/5। देखिए यहां से b और b कैंसिल हो गया ना, ये न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा a अपॉन सी इक्वल हो गया, ये 2 4 जा 8/3 5 जा 15, 8/15 हो गया। तो जब a अपॉन सी आ गया, इसका मतलब हो गया कि a रेशियो c इक्वल हो गया 8:15, इसको रेशियो के रूप में लिख दिया गया। तो ये हमें निकालना क्या है, सी रेशियो ए निकालना है, माने इसका रेसिप्रोकल निकालना है। ए रेशियो सी हमारा निकला हुआ है, हमें क्या निकालना, सी रेशियो ए। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, चेंज कर लेंगे तो सी रेशियो ए इक्वल टू, तो जब लेफ्ट को रेसिप्रोकल करेंगे तो राइट को भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये भी हो जाएगा 15:8। ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख लें कि इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 4:5 देन सी रेशियो ए इक्वल टू कितना निकला आपका, ये 15:8, यही फिल कर दिया गया 15:8। सेकंड पार्ट है इफ 16% ऑफ ए इक्वल टू 20% ऑफ बी देन ए रेशियो बी इक्वल टू कितना होगा, ए और बी का रेशियो कितना होगा, ये गिवन है, इसमें रिलेशन गिवन है ए और बी में, क्या है 16% ऑफ ए इक्वल टू 20% ऑफ बी। तो इसको लेकर के पहले सॉल्व कर लें, कितना आएगा, वो ए रेशियो बी की वैल्यू वहां पर फिल कर दी जाएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं, जो गिवन है पहले उसको राइट कर लें, 16% ऑफ ए इक्वल 20% ऑफ बी। 16% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/100 इंटू ए इक्वल हो जाएगा 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20/100 इंटू बी। अब यहां पर अगर हम देखें, देखिए 100 इक्वल के लेफ्ट साइड में भी अपान में 100 है, डिनोमिनेटर 100 है, और इक्वल के बाद भी अपान में 100 है। तो 100 सपोज करिए कि इसको हम अगर इधर ट्रांसपोज करें तो इंटू में आ जाएगा 100, तो 100 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं कि जब दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 100 है, इसमें भी 100 है, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, 16 इंटू ए इक्वल 20 इंटू बी, ऐसे राइट कर लिया।
चूंकि 100 कहां पर था, डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में था, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, तो 100 और 100 कैंसिल हो गया, सेम नंबर था। अब देखिए जो b को इधर ट्रांसपोज कर ले, तो b को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो a/b इक्वल हो जाएगा 16 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 20/16, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था 16, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 20/16। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, 4 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, तो ये क्या निकल आया, a/b इक्वल 5/4। अब इसको रेशियो के रूप में लिख दें तो a/b इक्वल टू 5/4, ये आ गया, ये आंसर हो गया। a/b इक्वल टू कितना हो गया, 5/4, तो इसको फिल कर दिया गया 5/4। थर्ड पार्ट है, इफ a इक्वल टू 1/3b, तो a और b के बीच में रिलेशन गिवन है, और यहां पर b इक्वल टू 1/2c, तो b और c के बीच में रिलेशन है। देन फाइंड a/b/c इक्वल टू हाउ मच, तो वो फिल कर देना है, जितना a b c का रेशियो आएगा उसको फिल कर देना है। तो यहां पर जो इस तरह से लिखा हुआ है, तो अब इसको पहले हम सॉल्व करके देख ले, a/b/c कितना आता है उतना फिल कर दिया जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है आपका a और b का रिलेशन उसको राइट कर ले, तो a इक्वल टू हो गया 1/3b। अगर हम b को इधर ट्रांसपोज कर ले, b को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दे, तो इधर ये मल्टीप्लाई में है, b किस में है, मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a/b इक्वल टू 1/3। और इसके बाद में देखिए जो a/b इक्वल टू 1/3 हो गया। अब जो सेकंड आपका दिया हुआ है b इक्वल टू, b और c में रिलेशन दिया है, तो b इक्वल टू दिया है 1/2c दिया है। तो अगर c को इधर ट्रांसपोज करें तो इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर केस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो b/c इक्वल टू हो जाएगा 1/2। और इन दोनों नंबर्स को, इसको और इसको रेशियो के रूप में लिख रहे हैं, तो a/b इक्वल 1/3, ये आ गया। और ये हो गया आपका जो सेकंड आपका ये आ रहा था b/c इक्वल टू 1/2, इन दोनों को लिखा गया। अब जैसे ये था तो a/b इक्वल टू 1/3 हो गया, और b/c इक्वल टू हो जाएगा 1/2, रेशियो के रूप में लिख दिया गया इसको। तो ये जो दोनों इक्वेशंस आई हैं, इनमें देखें हमें a/b/c निकालना है, तो देखिए a/b है, लेकिन यहां पर b इसमें भी आया, इसमें भी आया, तो इसका मतलब सिंगल टाइम b लिखा जाएगा। b क्या होगा, सिंगल टाइम, तो इसमें a/b में तो जो b है ये आपका आ रहा है 3 आ रहा है, b क्या है, उसका रेशियो 3 है, और यहां पर b पहले है, तो इसका मतलब ये आपका b ये वाला है जिसका रेशियो 1 है, इसका रेशियो कितना 1 है, तो ये टर्म 1 है, b जो है 1 के इक्वल है, और यहां पर कितना है 3 है। अगर ये दोनों इक्वल कर दिए जाए, तो आप देखिए जैसे कि ये सपोज करिए कि ये आपका आया, ये सपोज करिए फर्स्ट इक्वेशन है आपका, ये सेकंड इक्वेशन बन गया। तो अब हम क्या करें, इसमें 1 और 3, 1 इसमें कितना है 3 है, और इसमें कितना है b 1 है, तो दोनों का अगर हम एलसीएम देख लें, एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम कितना होगा ये हम देख लें इसमें। तो एलसीएम ऑफ किसका 3 and 1, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 1 है, तो जब 1 किसी के साथ में है तो जितना नंबर होगा वही एलसीएम हो जाएगा सीधे, क्योंकि वो जो एलसीएम है इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा, तो मींस 3 हो जाएगा जो बड़ा नंबर है। अगर 3 और 1 कोई नंबर है और अगर 1 है तो उसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो उसे अपने से स्वयं से जो है डिवाइड तो होगा, ऑलरेडी डिवाइड होगा, और 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो 3 हो गया। इसका मतलब ये 3 होना चाहिए सब में, माने a/b में तो b की वैल्यू 3 होना चाहिए, तो दोनों को इक्वल कर ले, b और b को इक्वल कर ले। तो इक्वल कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें तो 3 ऑलरेडी है, ये 3 है एलसीएम, तो 3 है, तो इसमें हमें कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर सेम नंबर का हम किसी रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर ले या सेम नंबर से डिवाइड कर दे,
तो कोई अंतर नहीं पड़ता, केवल शेप चेंज होता है, केवल शेप चेंज होता है। तो ये आपका ये बना रहेगा, चूंकि 3 है तो ऑलरेडी इसमें 3 आ रहा है, तो इसमें किसी नंबर का ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें 3 से 3 का 3 आ रहा है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा। तो ये आपका बन गया A/B = 1/3, ये हो गया। इसमें सपोज करिए कि किसका मल्टीप्लाई किया गया, ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी एक तरह से थर्ड हो गई। इसमें क्या किया गया, मल्टीप्लाइंग बाय 1। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करने पर, चूंकि जैसे 3 है तो 3 से 3 को हम अगर डिवाइड करें, एलसीएम को हम डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आएगा। मल्टीप्लाइंग बाय 1, मल्टीप्लाइंग बाय 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए वही आ गया। अब देखिए जो इस इक्वेशन को है, इसमें b की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 3 जा 3, माने जो एलसीएम है कितना आएगा, तो 1 3 जा 3, 3 आया। तो इसका मतलब इसमें जो फोर्थ इक्वेशन जो बनेगी जाकर के, इसमें मल्टीप्लाइंग बाय 3, क्योंकि 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो जो B/C की वैल्यू आ जाएगी, B/C की वैल्यू 3 1 जा 3, तो चाहे डायरेक्ट हम लिख दें या मल्टीप्लाई करके लिख दें। अगर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ऐसे सपोज करिए, ऐसे आपने लिख दिया 1 × 3 2 × 3, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये निकल आया B/C = निकल आया 3 1 जा 3 2 3 जा 6। ये फोर्थ इक्वेशन हो गया आपका, ये क्या हो गया, फोर्थ इक्वेशन हो गया। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना गया 3 से, तो ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। इसमें जो 1 का मल्टीप्लाई किया था आपने डायरेक्ट कर लिया, इसमें थोड़ा शो कर लिया गया जिससे आपको पता चले कि नहीं, हाँ इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया गया है इस रेशियो में। सेकेंड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई किया गया है, तब ये नई इक्वेशन आ गई, अपना फोर्थ नंबर हो गए। ये फर्स्ट वाली थर्ड हमने लिख दिया, चूंकि 1 का मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, तो इस तरह से आ गया। तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस, माने कंपेयरिंग इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, तो कंपेयर का मतलब क्या हुआ, देखें हम जरा। थर्ड इक्वेशन कहां है, ये फोर्थ इक्वेशन कहां है, ये कंपेयर करेंगे तो पहले a की वैल्यू लिख दें। a है, b है और c है, तो b की वैल्यू तो सेम है। देखिए b की वैल्यू ये है 3, इसमें b की वैल्यू कितनी 3, a की वैल्यू कितनी है 1, तो आपने लिख दिया A/B/C इक्वल, a की वैल्यू कितनी हो गई इसमें 1, क्योंकि ये सिंगल टाइम आई है। b की वैल्यू इसमें 3 आई है, और इसमें कितनी आई b की वैल्यू, इसमें भी 3 आई है, तो 3 लिख दिया, क्योंकि इसीलिए इक्वल किया था तो 1 टाइम लिख दिया b की वैल्यू। अब c की वैल्यू जो है आपकी 6 है, तो 1/3/6, यही आंसर हो गया। कंपेयर करने पर A/B/C निकालते हैं, तो जो a की वैल्यू होगी उसको रखेंगे, b की वैल्यू चूंकि फर्स्ट इक्वेशन में भी है, माने थर्ड इक्वेशन में भी है, और फोर्थ इक्वेशन में भी b है, तो दोनों इक्वल हो गया, तो 1 टाइम वो b की वैल्यू लिख देंगे, और जो c की वैल्यू होगी c की वैल्यू लिख दी गई। तो इस तरह से A/B/C = 1/3/6, यही आपका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है, इफ A/B = 5/7 and B/C = 6/11, then A/B/C इक्वल हाउ मच, माने कितना होगा, उसको इस फिलअप में फिल किया जाएगा। A/B/C की वैल्यू कितनी आएगी। तो ये जो दो इक्वेशन दिए हैं, A/B की वैल्यू दी हुई है, B/C की वैल्यू दी है, जिसको हम सॉल्व करके देख ले कितना आएगा। तो देखिए A/B इक्वल गिवन है 5/7, ये गिवन है, और B/C, तो B/C इक्वल टू गिवन है 6/11, ये गिवन है। तो यहां पर देखिए A सिंगल टाइम है, C सिंगल टाइम है, B इसमें भी है, फर्स्ट वाले में भी है, सेकंड वाले में भी है, दोनों में है।
तो यहां पर देखिए, अगर सपोज करिए इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया, आपने ऐसे मान लिया, तो यहां पर जो b है, तो b देखिए ये बाद में, इसमें भी बाद वाला 7b हो जाएगा, इसमें पहले आया है तो 6 हो जाएगा। तो 7 और 6 ये b की वैल्यू डिफरेंट है, दोनों में जो रेशियो में है वो डिफरेंट है, b की वैल्यू डिफरेंट है, तो उसको सेम बना ले, उसको सेम बना ले। तो सेम बनाने के लिए किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशंस में, तो जो b की वैल्यू है वो सेम कर ले, एक ही कर ले। एक ही कैसे करेंगे, तो देखिए 7 और 6 इसका एलसीएम, जो b की वैल्यू है दोनों इक्वेशंस में अलग अलग है, उसका एलसीएम निकाल ले। तो एलसीएम ऑफ 7 एंड 6 इक्वल, देखिए 7 और 6 दोनों को प्राइम नंबर्स है, इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई 7 इंटू 6 इक्वल टू कितना आ गया, 42 आ गया। ये जब एलसीएम आ गया, इसका मतलब 42 इसकी भी वैल्यू होगी, 42 इसकी भी वैल्यू होगी। तो 42 होने के लिए कितने का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 6 जा 42, माने 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले b की वैल्यू से इसको हम जो एलसीएम है इसको डिवाइड करें, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन चाहे आप ऐसे लिख दें, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 6, फ्रॉम 6 कर दें, अच्छा बाई 6 किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट को किससे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाई 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो a रेशियो b इक्वल टू 5 में भी 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेशियो 7 में भी 6 का मल्टीप्लाई होगा। अब ये क्या निकल आएगा, a रेशियो b इक्वल 5 6 जा 30, रेशियो 7 6 जा 42। ये आप इक्वेशन इसको थर्ड ले लीजिए कि वो जब मल्टीप्लाई करने के बाद आई तो वो इक्वेशन आपकी हो गई, थर्ड हो गई। अब जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर ले, तो जो b की वैल्यू इसमें 6 है और जो एलसीएम है उसमें 42 है, तो 6 से 42 को डिवाइड करें, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाई, अब 6 से डिवाइड करेंगे, 6 7 जा 42, 7 आ गया, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो ये बन जाएगा b रेशियो c इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 7, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो 11 इंटू 7। अब देखिए b रेशियो c इक्वल टू मल्टीप्लाई करके लिख दें, 7 6 जा 42, रेशियो 11 7 जा 77, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब इसमें देख लें कि ये जो 42 है, माने b की वैल्यू है 42, इसमें b की वैल्यू 42 है, दोनों इक्वल हो गए। अब इसको कंपेयर कर लें दोनों को, कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, कि जिसमें b की वैल्यू इक्वल हो गई है, उन इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें, तो हमारा निकल आएगा a रेशियो b रेशियो c। अब इसमें देख करके a की वैल्यू लिखें, a की वैल्यू कितनी आ रही है, 30, माने थर्ड और फोर्थ में इसमें कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 30 है, तो 30 लिख दिया। रेशियो b की वैल्यू कितनी है, 42, इसमें भी अगर आप देख लें तो 42 है वैल्यू, तो 1 टाइम लिखी जाएगी 42। रेशियो c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू बाद में लिखिए, रेशियो 77। यही आपका आंसर हो गया। तो ये निकालना था, इफ a रेशियो b इक्वल टू 5 रेशियो 7 एंड b रेशियो c इक्वल टू 6 रेशियो 11, देन a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू कितना फिल करना है, 30 रेशियो 42 रेशियो 77। तो टेस्ट पेपर 8 के क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करेंगे।